द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और गजा की जंग लगातार जारी है। ऐसे में अब हमास ने इजरायली सेना से अपना बदला पूरा करना शुरू किया है। दरअसल इजरायली सेना ने गजा में नरसंहार किया, कत्लेआम मचाया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल की थू-थू हुई, उन पर कई बड़े आदेश भी जारी हुए, कई उनके मित्र देश भी नाराज हुए, लेकिन नेतन्याहू अपने घमंड, अपनी जिद से बाज नहीं आए और वहां गजा में 25,000 निर्दोषों की हत्या इजरायली सेना ने की। तो इजरायली सेना से बदला कैसे नहीं लिया जाता? वहां हमास के लड़ाके ही तो जंग लड़ रहे हैं और कोई अलग से कोई तैयारी ऐसी नहीं है कि वो सब जाकर के इजराइल के नागरिकों पर हमला करें। हाँ, इजराइल के नागरिक उनके पास बंधक जरूर हैं, लेकिन इजरायली सेना इसके उलट हमास के लड़ाकों से जीत नहीं पाती है तो गजा में आम नागरिकों को मारती है। बच्चों की हत्या, महिलाओं की हत्या, बुजुर्गों की हत्या, उनके घरों पर बमबारी की जाती है इजरायली सेना के द्वारा। तो कैसे नहीं बदला लिया जाएगा? अभी तक तो सैकड़ों हजारों इजरायली सैनिक मारे ही गए हैं हमास के हाथों। उनके टैंक, हथियार, सबकी बर्बादी कैसे की जाती है, यहां हमास के लड़ाकों ने अपने साहस से दिखा दिया है। अभी जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसमें एक के बाद एक आप तस्वीर देखेंगे कि कैसे इजरायली सैनिक वहां ढेर हुए हैं। हमास के लड़ाकों ने कैसे अपना बदला पूरा करना शुरू किया है, जरा देखिए। गुलाम नबी मदनी ने एक तस्वीर साझा की है, इसमें 3 चेहरे दिखाई पड़ेंगे। ये सब इजरायली सेना के हैं। क्या लिखा हुआ है? 3 more Israeli soldiers killed in Gaza. 5 Jewish soldiers were seriously injured. Confession of the Israeli Army. इजरायली आर्मी ने यह कन्फेशन किया है कि उनके 3 और इजरायली सैनिक मारे गए हैं, जिनकी तस्वीर अभी आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। यही तीनों हैं और 5 ऐसे ही यहूदी सैनिक जो हैं वो सीरियसली घायल हो गए हैं, बहुत ज्यादा गंभीर रूप से। अब ऐसे में यह खुलासा, यह कन्फेशन किसी और का नहीं, इजरायली आर्मी का ही है। अब इससे जरा सोचिए कि इजरायली सेना के मन में खौफ पैदा होगा या नहीं। दरअसल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करने की योजना जब से नेतन्याहू ने बनाई, तब से इजरायली सेना के होश उड़ने लगे। इनके कई सैनिक अपाहिज हो गए, कई ढेर हो गए, कई मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे। हजारों हजार की संख्या में युद्ध से बचने के लिए ऐसे इजरायली सैनिक अस्पताल में भर्ती हो जा रहे हैं कि मैं मानसिक संतुलन खो बैठा हूं और इसके लिए आईडीएफ के साथ साथ हमारे नेता जिम्मेदार हैं। ये इजरायली सेना के कई अफसर, कई सैनिक बोलते नजर आए। वो इतने सनकपन से गुजर रहे हैं, मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार के लोगों को मारने पर उतारू हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आजू बाजू हमास के लड़ाके ही खड़े हैं। हमास के लड़ाकों ने इन्हें ऐसा खौफ दिया है, ऐसा तांडव दिखाया है, ये लोग सब समझ रहे हैं कि इन्होंने जितना बड़ा कांड किया, इन्होंने जैसे गजा में नरसंहार किया है, उसकी सजा तो इन्हें मिलनी ही थी। देखिए, दुविधा में तो नेतन्याहू साहब भी आ गए। वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले कुछ और तस्वीरें, कुछ और इजरायली सैनिकों की हालत से आपको रूबरू करा देते हैं। गुलाम नबी मदनी ने कुछ तस्वीरें और साझा की हैं और जो उन्होंने ट्वीट किया है उसे हम ट्रांसलेट भी करेंगे। पहले यह तस्वीर देखिए, ये हंसता मुस्कुराता जो चेहरा देख रहे हैं ना, इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है। यह है लास्ट फोटो ऑफ इजरायली मिलिट्री ऑफिसर मेजर शानी गैब्रियल विद हिज फेलो सोल्जर्स। कहा जा रहा है कि इजरायली मिलिट्री ऑफिसर की यह अंतिम तस्वीर है, जिनका नाम है मेजर शानी गैब्रियल, जो कि अपने कुछ साथी सिपाहियों के साथ हंसते मुस्कुराते देखे जा रहे हैं। और आज टुडे इट ऑल्सो बिकेम हेल एट द हैंड्स ऑफ मुजाहिदीन, और आज ये भी मुजाहिदीन के हाथों नरक में गए। यहाँ कहा जा रहा है कि एनी जेविश सोल्जर्स हु टुक अ फोटो और वीडियो इन गजा ही वाज किल्ड बाय मुजाहिदीन। जिस गजा में
ऐसे ही यहूदी सैनिकों ने फोटो लेने की कोशिश की या वीडियो बनाने की कोशिश की, मुजाहिदीनों ने उन सबको मार दिया है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। एक तस्वीर और दिखाते हैं हम आपको, क्योंकि इजरायली सैनिकों की धज्जियां कैसे उड़ती हैं और क्यों उड़ाई जा रही हैं। इसके एक कारण तो गजा में निर्दोषों की हत्या है, और भी एक कारण है, वो बताते हैं। यह तस्वीर देखिए आप, यह व्यक्ति, यह भी इजरायली सैनिक ही है, इसकी क्या हालत हुई है बताया जा रहा है। इनका नाम है ऑफिसर युफल नायर। लिखा हुआ है कि इजरायली मिलिट्री ऑफिसर युफल नायर promised his wife that he will not return from the Gaza war until then। मतलब यह कहा जा रहा है कि इजरायल मिलिट्री ऑफिसर युफल नायर ने अपनी पत्नी से वादा किया है कि वो तब तक गजा से वापस नहीं आएगा जब तक वो हमास लीडर की हत्या नहीं कर देगा। अब इनकी क्या हालत हुई है, लिखा हुआ है he will not return from the Gaza war until then unless he poses with the dead body of हमास लीडर याह्या अल सिनवार। याह्या अल सिनवार को खोजने के लिए तो दुनिया भर के लोग लगे हुए हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि जो हमास जैसे संगठन का अगुवा है, नेतृत्व कर रहा है, वो चुटकी में किसी के हाथ आ जाएगा। और ये मिलिट्री ऑफिसर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा था, लेकिन इनकी हालत क्या हुई, लिखा हुआ है बट टुडे दिस जेविश सोल्जर्स वाज किल्ड बाय मुजाहिदीन इन द सिटी ऑफ खान यूनिस ऑफ याह्या अल सिनवार। कहा जा रहा है कि और आज के दिन यही यहूदी सैनिक जो है मुजाहिदीन के हाथों मारा गया है खान यूनिस सिटी में। और जरा सोचिए यह शहर किसका है, यह शहर है याह्या अल सिनवार का। ऐसे में जो यहूदी सैनिक हैं, इनके भीतर खौफ का माहौल नहीं होगा तो क्या होगा, घबराए हुए हैं। लेकिन इनकी करतूत क्या है, क्या किया इन्होंने, इन्होंने निर्दोषों की हत्या तो की ही, लेकिन फिलिस्तीनियों को इन लोगों ने किडनैप किया, बंधक बनाया। देखिए यहाँ पर गुलाम नबी मदनी ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है और इसमें आपको दिख रहे होंगे जो सैनिक हैं। बताया जा रहा है द इजरायली आर्मी अरेस्टेड 6,390 फिलिस्तीनियन मुस्लिम्स फ्रॉम द वेस्ट बैंक रीजन ऑफ फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक क्षेत्र से लगभग 6400 मुस्लिमों को, फिलिस्तीनियनों को इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया 7 अक्टूबर के समय से। द ब्रूटलिटी ऑफ द जेविश आर्मी इन द वेस्ट बैंक कंटिन्यूड। और 7 अक्टूबर से ही इन लोगों की ब्रूटलिटी वेस्ट बैंक में देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि अब तक इन लोगों ने 400 मुस्लिम को मौत के घाट उतारा है, उन्हें शहीद कर दिया है। ऐसे में इनके खिलाफ एक्शन तो बनता था, सो एक्शन लिया जाने लगा है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट जो है द कन्वर्सेशन.com पे हेडलाइन देखिए, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने दुविधा, बंधकों को मुक्त करें या गाजा में युद्ध जारी रखें। ऐसी स्थिति तो आनी ही थी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दबाव भी है। लिखा गया है जैसे जैसे हमास के साथ इजराइल का युद्ध चौथे महीने में पहुंच रहा है, कुछ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार द्वारा गाजा पट्टी में शेष 136 बंधकों को मुक्त करने में असमर्थता पर नाराज हो रहे हैं। इजरायली प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की, जबकि बंधकों के दर्जनों परिवार के सदस्यों ने बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की मांग करते हुए 22 जनवरी 2024 को इजरायली संसद पर धावा बोल दिया था। ऐसे में अब इनके साथ यह मजबूरी हो गई है कि कैसे वो या तो युद्ध विराम करें या तो बंधकों को छुड़ा लें। बंधकों को युद्ध के जरिए छुड़ाना अगर आसान होता तो 4 महीने में ये छुड़ा लिए रहते। अब इजराइल में उनकी ही जनता का दबाव है, देखना होगा कि इन दबाव से वो कैसे निपटते हैं, कैसे बचते हैं, या फिर युद्ध विराम की बात आगे होने वाली है। इंतजार तो करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।